नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, प्रारंभिक परीक्षा का। इसके बाद पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, यूपी पीसीएस का। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? ज़्यादातर बातें होती हैं एग्ज़ाम के बाद कि एग्ज़ाम तो हो गया, अब इसके बाद इसका कट ऑफ कितना जाएगा, आंसर की देख लीजिए, या फिर क्वेश्चन का लेवल कैसा था, रिजल्ट कब आएगा। इस तरह की बातें होती हैं और धीरे धीरे बातें ख़त्म हो जाती हैं, रिजल्ट आ जाता है और दोबारा से आप उसी पुराने ढर्रे में वापस आ जाते हैं, उसी तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये मौका था कुछ सीखने का, ये मौका अभी है कुछ सीखने का, कुछ ऐसा सीखने का, कोई ऐसा फार्मूला निकालने का जो वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत सारे तरीके हैं तैयारी करने के, चाहे आईएएस की तैयारी करें, चाहे पीसीएस की तैयारी करें। अभी जब ये तूफान थमेगा कि रिजल्ट अब आया, कल आया, परसों आएगा, कट ऑफ इतना जाएगा, उतना जाएगा, ये सब खत्म होगा ना। जब रिजल्ट आ जाता है सब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद से कुछ वीडियोज़ आपको मिलेंगी कि तैयारी करने का ये तरीका है, वो तरीका है, ये तरीका। लेकिन इन सारे तरीक़ों की एक लिस्ट बनाई जाए और उसमें कहा जाए कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जिसको अपनाने पे हर सिचुएशन में काम आए, चाहे किसी भी तरह का पेपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये तरीका काम आना ही आना है। ये तरीका खोजा जा सकता है और आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। अगर आपने इसे समझ लिया, इसे अप्लाई कर लिया अपने ऊपर, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपकी मेहनत कई गुना ज़्यादा कम हो जाएगी, आपका जो समय है जितना लगता है वो कई गुना ज़्यादा कम हो जाएगा और पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा। बहुत आसानी से आप चाहे आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, बहुत आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसका तो सबूत भी है, क्योंकि इस तरीके पर मैंने काम किया है। इस तरीके पे मैंने लगभग 4.5 महीने का समय लिया, सिर्फ 300 टॉपिक्स के आसपास पढ़ाए और आईएएस में 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने लड़ाए हैं। उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं जहां से हमने पढ़ा था, सिर्फ इतना ही। कुछ लोगों की बात पचती नहीं है, पचेगी नहीं, खास तौर से उनको जिनको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। उन्हें सिर्फ ये देखना क्या, अरे ऐसे कैसे हो जाता है, हमको पता नहीं है क्या कि आईएएस में कहीं से कुछ भी पूछा जाता है, इतना आसान है, हलवा है क्या। तो ऐसे लोगों को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग वाकई सीरियसली तैयारी करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि सिर्फ 300 टॉपिक्स पहले से प्रेडिक्ट करना कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे और वहीं से कम इतने क्वेश्चन आ गए कि आराम से आप प्री निकाल सकते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी तरीके पे बात करेंगे। पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में इस बार 75 से ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ाए हैं मैंने, सीधे सीधे। और वो वीडियो सबूत वाली, अभी आईएएस वाली तो मैंने बना दिया है, सबूत वाली वीडियो आने में समय लग रहा है, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखाना चाहता हूँ कि देखिए नोट में, ये वीडियो में यहाँ पे ये बात थी, उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कई सारी चीज़ें चल रही हैं। जिन लोगों ने पीडीएफ नोट लिया था, मेंस की नोट देनी है, तो उस पर काम कर रहा हूँ। आ जाएगा, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो ये तरीका, कहने का मतलब ये है कि ये तरीका काम कर रहा है और इसी तरीके से अगर आप तैयारी करें अपने लेवल पे तो कमाल हो सकता है। तरीका क्या है? बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से समझिए। आपके पास किताबें हैं, आपने कोचिंग ज्वाइन की है, आपके पास नोट्स हैं, आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आप वीडियोस देखते हैं, सब कुछ है। यानी कि आपके पास मटेरियल है, पढ़ने के लिए मटेरियल है। लेकिन आप इसको पढ़ते कैसे हैं? आपका नज़रिया कैसा है इस किताब को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के, इस विषय को लेकर के? इसी से तय होगा कि आपकी तैयारी आसान है कि कठिन है कि एवरेज स्तर की है, आप सफल होने वाले हैं कि दोबारा से तैयारी करने वाले हैं। इसी से तय हो जाता है कि आप किस नज़रिए से किसी टॉपिक को, विषय को, चैप्टर को देखते हैं, और वही नज़रिया मैं आपको बताने वाला। सिंपल सा है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, आपको किसी भी वीडियो में देखिए तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि देखिए ये टॉपिक है, इसकी इस लाइन से इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अरे मतलब बनने यहाँ पे गोला कर दिया, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ और ये चीज़ें अगर आप खुद से करना सीख गए, यानी कि जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं और साथ साथ ये सोचना सीख गए कि इस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कमाल हो जाएगा। चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ऐसे ही न्यूज़ सुन रहे हैं और इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर के इंटरव्यू में उससे क्या पूछा जा सकता है, कमाल हो जाएगा। इस तरीके से आप जो चीज़ें सीखते हैं ना, कभी कभी हम पढ़ लेते हैं और दिमाग में चीज़ें जाती हैं, फिर भूल जाती हैं। लेकिन जब आप ये तरीका अपनाते हैं, कोई चीज़ इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं है।
बड़ी गहराई से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। यही एकमात्र तरीका, जितने भी तरीके आपने देखे होंगे उन सब में बेस्ट तरीका ये है, चाहे आप याद करने के नज़रिए से देखें, चाहे समझने के नज़रिए से देखें, चाहे जल्दी से सिलेबस को कवर करने के नज़रिए से देखें, चाहे इस तरीके से भी देखें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। हर तरह से ये फार्मूला काम आता है। आप अपने आप से हमेशा जब भी आप पढ़ने जाएं ये कहिए कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ इससे प्रश्न किस तरह का पूछा जा सकता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर हम कैसे जानें ये, मतलब मान लीजिए मैंने पूछ लिया कि ये टॉपिक है और अपने आप से पूछ रहा हूँ कि इससे किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मैं कैसे जानूंगा कि किस तरह का आ सकता है। इसका एक उपाय है। उपाय सिंपल सा है कि आप पिछले साल के प्रश्नों को देखें और उस विषय से किस तरह का प्रश्न बना है, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, उस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न बना है, वहाँ से काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हैं। आप यहाँ तक जान सकते हैं कि इससे फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा या किस तरह का। ज़रूरी नहीं है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं सेम उसी टॉपिक से पिछली बार प्रश्न पूछा गया हो, कभी हो सकता है कि ये टॉपिक नया हो, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई टॉपिक है तो उससे आप गेस कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार क्वेश्चन भी आया है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए कि साइंस कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हुए आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली बात यह है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। और दूसरी बात है कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड है जो इसको परिभाषित करते हैं या फिर इससे इसके फंक्शन से जुड़े हुए हैं, बस आप उस पर ध्यान देंगे। जैसे क्यूबिट वाला मैंने पढ़ाया था, मैंने बार बार कहा था कि इसको लेकर शब्द को लेकर पूछा जा सकता है कि क्यूबिट क्या है, और पूछ लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप उन टॉपिक्स को भी गेस कर सकते हैं जिनके बारे में पहले कभी प्रश्न नहीं पूछा गया। लेकिन ये ज्ञान, ये अनुभव कहाँ से आएगा, जब आप पिछले साल के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। अब जो बात मैं बता रहा हूँ इसका एक दूसरा हिस्सा है, मतलब ये है कि मैं इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ से हम पढ़ते हैं वो चीज़ ही हमें भटका देती है। किताब ही हमें भटका सकती है, किताब ही हमें सही रास्ते पे ला सकती है, टीचर हमें भटका भी सकते हैं और हमें सफल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने लेवल पे ऐसा कर सकते हैं कि पिछले साल के प्रश्नों को देखें और अपने आप से ये पूछते हुए चलें कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूँ उससे किस तरह का प्रश्न बन सकता है। कई बार आप पढ़ते हुए पाते हैं कि आप पढ़ तो रहे हैं, पन्ने पलट भी रहे हैं, लेकिन दिमाग यहाँ है नहीं, दिमाग कहीं और है। लेकिन जैसे ही अपने आप से ये पूछ के पढ़ते हैं कि इस टॉपिक को मैंने खोल लिया, यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपका दिमाग वहीं बना रहेगा, आंसर खोजेगा, क्वेश्चन बनाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अदरवाइज़ हम धोखा देने में एक्सपर्ट हैं खुद को। 2 घंटे बैठ के पढ़ेंगे लाइब्रेरी में चाहे कहीं भी, और हमें अंदर से पता है कि हमने कुछ खास किया है नहीं, लेकिन फिर भी संतुष्ट हो जाते हैं कि 2 घंटे बैठे तो थे, पढ़ाई तो किए। ये टाइम गिनने से कुछ खास नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, ये खुद से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किताबें पढ़ते हैं, सीधे सीधा दे दिया गया है कि ये रही बात, ये रहा टॉपिक और इसके बारे में आप ये इतना पढ़ लीजिए, जानकारी मिल जाएगी। ये तो किताब तो कर ही रही है ना। लेकिन जब आप किसी टीचर से पढ़ते हैं और टीचर भी आपको ऐसे ही बताने लगे कि ये रहा टॉपिक, ये रही इसके बारे में सूचना, भाई ये तो कोई भी बता देगा, ये कौन सी नई बात है। एक टीचर के तौर पे एक इंसान जब पढ़ा रहा है, वो कंप्यूटर नहीं है, इंसान है, तो चाहिए कि कुछ इनोवेशन लेके आए, कुछ तरीके ऐसे बताए जिससे ये जो तैयारी है, ये जो तरीका है, ये और सिंपल हो सके। अब मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैंने पिछले साल आपको किस तरीके से पढ़ाया। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आप समझ रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे भी एग्ज़ाम देना है और मैं उसी नज़रिए से पढ़ा रहा हूँ। अब इसको समझ लीजिए ज़रा। जब टीचर ये मान के चलता है कि मैं टीचर हूँ और सामने वाला व्यक्ति स्टूडेंट है, उसको कोई चीज़ समझनी है, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाएगा, अपने पसंद के टॉपिक्स, अपने पसंद की चीज़ें पढ़ाएगा। लेकिन अगर वो ये मान ले कि मुझे खुद एग्ज़ाम देना होता तो मैं क्या पढ़ता, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, उसे वो पढ़ाना पड़ेगा जिसकी ज़रूरत है। और मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। मैं इस रूप में टॉपिक्स सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से टॉपिक्स को पढ़ाता हूँ जिससे सीधा सीधा ये हो जाए कि मैं अगर एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मुझे क्या पढ़ के जाना है और किस तरीके से पढ़ के जाना है। ये चीज़ आप मुझसे सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ,
इनडायरेक्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके ऊपर है, आपको लगेगा कि ये काम की चीज़ है, यहाँ से हम सीख सकते हैं, कुछ कुछ बढ़िया हो सकता है, आप करेंगे ही, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप सीख सकते हैं मुझसे, कोई भी एक वीडियो देखिए कहीं का भी, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आप खुद जब काम करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास उतना समय नहीं मिल पा रहा है कि आप पिछले साल के प्रश्नों को देख पाएँ, हालांकि देखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका विकल्प दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत समय दे पा रहे हैं तो एक दूसरा ऑप्शन ये है कि जो वीडियोस मैंने बनाए हैं पहले, आगे भी आएंगे वीडियोस, उनमें से कोई भी एक वीडियो प्ले कर दीजिए और देखिए कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। और उसमें आप देखेंगे कि एक एक लाइन में आखिर इस हिस्से को मैंने क्यों पकड़ा, इस हिस्से पर आखिर क्या बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये बातें मैं एक एक करके बताते चल रहा हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार आपने इसे अपनी आदत में डाल लिया, पढ़ाई के तरीके में शामिल कर लिया, तो आपके लिए चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा इस उपाय को अगर तैयारी से हटा दें तो सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो है मेहनत। सिर्फ मेहनत ही करते रह जाएंगे, रिजल्ट के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस कंपटीशन के दौर में आपको वाकई रिजल्ट चाहिए, जल्दी सफलता चाहिए, तो इसको अभी अपने ऊपर अप्लाई करिए, अभी, इसी समय, आज ही। इस वीडियो के बाद आप जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं, जो कुछ भी देखने जा रहे हैं, उसमें अपने आप से पूछिए कि यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और मज़ेदार बात यह है कि जब आप ये पूछना शुरू करेंगे तो ऐसे लगभग 80% कबाड़ को आप छांट पाएंगे जो आपको ज़बरदस्ती दे दिया जाता है, आपके दिमाग में ठूंस दिया जाता है कि ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। जब अपने आप से पूछेंगे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो आपका दिमाग कहेगा भाई इस तरह का तो आता ही नहीं है, ये तो फालतू की चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो आप उसे छांट भी पाएंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनेकों फ़ायदे हैं, आप करिए और देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज शाम तक या कल सुबह तक पीसीएस वाली सबूत की वीडियो बना दूँ। बहुत सारे लोग हैं, दोस्त बार बार कह रहे हैं कि सर दिखाइए। कुछ लोगों को डाउट है कि सही में है कि बस ऐसे ही कह दिए हो कि लड़ गया है क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि जिन्होंने पढ़ा है उनके कमेंट्स और बाकी चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मैं मानता हूं कि ये तो फेक भी करवाया जा सकता है। मैं ही अलग अलग आईडी से कह दूं कि अरे सर मज़ा आ गया, आपकी वीडियो से इतने सारे क्वेश्चन आ गए, तो मान के चलते हैं कोई स्पैम हो सकता है, फेक हो सकता है। मैं वीडियो आपको बहुत जल्दी लेके आऊँगा, दिखाऊँगा। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। ठीक है जी, आगे मिलते हैं। नमस्कार।